हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 2 का गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसका जो है बुक भी नहीं आया था, ना ही यूट्यूब में कोई वीडियो है। ठीक है, तो जो भी हम बताते हैं उसको ध्यान से आप लोग देखिए और जो भी समझाते हैं उसको समझ के जाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर देना मुमकिन नहीं है। तो जो भी हम बताते हैं वो आप समझ के जाइए और जो भी क्वेश्चन आता है उसको लिख के आराम से आइएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि गाइडेंस और काउंसलिंग के सिद्धांत क्या है, विस्तार से वर्णन करें। गाइडेंस और काउंसलिंग क्या होता है, इसके क्या सिद्धांत हैं, विस्तार से बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझिए गाइडेंस होता क्या है और काउंसलिंग क्या होता है। तो गाइडेंस जो है वो मार्गदर्शन होता है और काउंसलिंग जो है वो परामर्श। इसका हिंदी रूप है। गाइडेंस को इंग्लिश में गाइडेंस का ही सिर्फ गाइडेंस लिख दिया गया जबकि इसका हिंदी रूप होता है मार्गदर्शन, और काउंसलिंग को काउंसलिंग लिखा गया जबकि इसका हिंदी रूप होता है परामर्श। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसको कैसे यूज करना है, तो ये समझते हैं इसके आंसर को। तो लिखा है कि गाइडेंस और काउंसलिंग के सिद्धांत उनके प्रभावी कार्यान्वयन और सफल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत नियम और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन और परामर्श की प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हैं। बात इस तरह से कि गाइडेंस और काउंसलिंग होता क्या है। तो गाइडेंस का मतलब है कि जब लोग, कोई भी जो गाइडेंस होता है, जो मार्गदर्शक होता है, वो किसी का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है उसको बोलते हैं गाइडेंस। और जब किसी को कोई काउंसलर किसी को काउंसलिंग करता है, किसी को कोई उपदेश देता है या फिर लड़ाई झगड़ा या फिर कोई मानसिक तनाव के लिए उसको काउंसलिंग करता है, तो उसको बोला जाता है परामर्श। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। फिर आगे हम लोग समझते हैं इसके सिद्धांत को। गाइडेंस के प्रमुख सिद्धांत, पहले हम लोग गाइडेंस को समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे काउंसलिंग के सिद्धांत को। गाइडेंस के जो प्रमुख सिद्धांत है उसका जो पहला पॉइंट है वो है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर व्यक्ति की क्षमताएं, रुचियां और आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। गाइडेंस के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के अनोखे गुणों का सम्मान करना आवश्यक है। बताया जा रहा है गाइडेंस में क्या करना है, तो हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं, रुचि और आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन गाइडेंस के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के अनोखे गुणों का सम्मान करना आवश्यक है। यही होता है गाइडेंस का गुण, यही गाइडेंस का सिद्धांत है। फिर आगे दूसरा पॉइंट लिखा है कि समग्र विकास का सिद्धांत। तो गाइडेंस केवल शैक्षिक या व्यावसायिक मामलों तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, पर केंद्रित होता है। समग्र विकास का सिद्धांत है ये। तीसरा पॉइंट है कि सहायता का सिद्धांत। तो गाइडेंस का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है या उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता प्रदान करता है। गाइडेंस का असली जो मकसद है, एक सीधा पॉइंट पर आप लोग समझना चाहते हो इस तरह से समझिए कि कोई भी इंसान जो भटक जाता है तो उसको सही मार्ग दिखाना, वो जो है गाइडेंस का ही काम है, मार्गदर्शक का ही काम है कि क्या सही हो, क्या गलत, क्या करना चाहिए, अपने जीवन में कैसा निर्णय लेना चाहिए। इसी के बारे में आप लोग को पढ़ना था। चौथा पॉइंट है गोपनीयता का सिद्धांत। तो व्यक्ति की जानकारी को गोपनीय रखना आवश्यक है या उनके विश्वास और सहजता को बनाए रखने में मदद करता है। जो भी बातचीत होता है काउंसलर के बीच और काउंसलिंग के बीच, और या फिर जो भी गाइडेंस करता है, जो या फिर जो मार्गदर्शक है या फिर जो मार्गदर्शन ले रहा है, उसके बीच जो भी बातचीत होता है उसको सुरक्षित रखना, उसको गोपनीय रखना क्या है, तो इसमें यह एक विश्वास और सहजता को बनाए रखने में मदद करता है। ये आवश्यक चीज़ है कि गोपनीयता जो है होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है स्वतंत्र निर्णय का सिद्धांत। तो गाइडेंस में व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। सलाहकार केवल सुझाव और जानकारी प्रदान करता है। जो भी गाइडर होता है, जो भी गाइडेंस करता है, जो सलाहकार होता है, वो क्या करता है, तो आपको सलाह देता है, बाकी जो निर्णय लेने का काम है वो आपके ऊपर छोड़ देता है। मतलब जो भी गाइडेंस हुआ, जो भी मार्गदर्शन वो किया, उसके बाद आपके पास अपना फैसला होगा कि आप क्या निर्णय करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ आपका मार्गदर्शन करेगा। छठा पॉइंट है कि सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या है कि गाइडेंस एक निरंतर प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में उसकी आवश्यकताओं के अनुसार होती है। सतत का मतलब क्या है कि हमेशा चलने वाला, जो चलते रहता है। ठीक है, तो सतत प्रक्रिया का सिद्धांत है गाइडेंस एक निरंतर प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में उसकी आवश्यकताओं के अनुसार होती है। ठीक है, सातवां पॉइंट है कि सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। तो गाइडेंस का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत विकास है बल्कि व्यक्ति को समाज के प्रति उपयोगी बनाना भी है। गाइडेंस का जो उद्देश्य है वो क्या है, सिद्धांत जो है इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, तो सिर्फ व्यक्ति को अपने आप में अच्छा नहीं बनाना बल्कि उसको समाज के लिए उपयोगी बनाना है। समाज में किस तरह से रहना है, कैसा व्यवहार होना चाहिए, उस तरह का भी बनाना उसका एक मार्गदर्शन का ही काम है ये सब। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप काउंसलिंग के प्रमुख सिद्धांत। जैसे अभी हमने समझा सबसे पहले मार्गदर्शन के सिद्धांत को, अभी अब हम लोग समझेंगे परामर्श के सिद्धांत को। ठीक है, पहले गाइडेंस, फिर अब काउंसलिंग के प्रमुख सिद्धांत। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है व्यक्तित्व की अद्वितीयता का सिद्धांत।
व्यक्ति की अद्वितीयता का सिद्धांत। अद्वितीयता का मतलब क्या होता है कि मतलब एक से दूसरा नहीं होना। मान के चलिए जो जैसा है उसके जैसा दूसरा नहीं होने को ही कहा जाता है अद्वितीयता। तो व्यक्ति की अद्वितीयता का सिद्धांत। हर व्यक्ति की समस्याएं, भावनाएं और परिस्थितियां भिन्न होती है। काउंसलिंग में व्यक्ति की अद्वितीयता का सम्मान किया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति जो है अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का जो भावना है, रुचि है, परिस्थिति है, वो सब कुछ अलग अलग होता है। इसीलिए काउंसलिंग में जो है व्यक्ति की अद्वितीयता का सम्मान करना चाहिए। मतलब अद्वितीयता का मतलब होता है भिन्नता, अलग अलग, ठीक है, मतलब एक के जैसा दूसरा नहीं। तो इन सब चीज़ों का सम्मान करना चाहिए काउंसलिंग में। दूसरा पॉइंट है सहानुभूति का सिद्धांत। तो काउंसलर को व्यक्ति की स्थिति को समझने और महसूस करने की क्षमता रखनी चाहिए। यह एक सहायक और विश्वासपूर्ण वातावरण बनाता है। सहानुभूति का सिद्धांत मतलब, सहानुभूति मतलब है सिंपैथी, ठीक है, मतलब उसके प्रति थोड़ा सा झुकाव या फिर लगाव की बात कर ले, या फिर थोड़ा सा हमदर्दी, ठीक है। तो इस चीज़ का बात होना चाहिए। तो काउंसलर को व्यक्ति की स्थिति के समझने और महसूस करने की क्षमता रखनी चाहिए। जो भी काउंसलर है वो जिसका काउंसलिंग कर रहा है उस व्यक्ति के दुख दर्द को समझने का उसमें क्षमता होना चाहिए, महसूस करने के लिए क्षमता होना चाहिए। या इससे क्या होता है कि यह एक सहायक और विश्वासपूर्ण वातावरण बनाता है। इससे क्या होता है कि दोनों में रिश्ता बनता है अच्छा, और बातचीत अच्छे से हो पाता है। तीसरा पॉइंट है गोपनीयता का सिद्धांत। तो काउंसलिंग सत्र के दौरान साझा की गई जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाना चाहिए। यह विश्वास और ईमानदारी को प्रोत्साहित करता है। बताया जा रहा है कि गोपनीयता का सिद्धांत में कि काउंसलिंग का जब सत्र चलता है, जब सेशन होता है, तो उस दौरान जो भी बातचीत होता है, दोनों में जो जानकारी या फिर जो भी बात का साझा किया जाता है उसको गोपनीय रखना चाहिए। इससे क्या होता है, तो विश्वास और ईमानदारी को प्रोत्साहन मिलता है। चौथा पॉइंट है आपका कि गैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि काउंसलर को व्यक्ति की बातों या विचार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। या व्यक्ति को अपनी भावनाओं और समस्याओं को खुले रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। काउंसलिंग जो है, जो भी काउंसलर जिसका काउंसलिंग कर रहा है, जो परामर्श दिया जा रहा है, वो जो परामर्श ले रहा है, तो वो अपने दुख को अगर बता रहा है किसी काउंसलर के पास, तो इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी भी तरह से, उसका आलोचना नहीं करना चाहिए किसी भी बात का, या फिर किसी भी भावना या फिर समस्या को वो ताकि अच्छे से बता सके, इसलिए उसके किसी बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, यही कहा जा रहा है। पांचवा जो पॉइंट है स्वनिर्णय का सिद्धांत। तो काउंसलिंग का उद्देश्य व्यक्ति को समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। स्वनिर्णय का सिद्धांत है ये। इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग का जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति को समस्याओं या फिर समाधान को खोजने के लिए आत्मविश्वास और बढ़ावा देता है। मतलब वो खुद से कर सके, इसलिए किसी भी काउंसलिंग, मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ है, उन लोगों में झगड़ा हो जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि काउंसलर का ज़रूरत है, काउंसलिंग का ज़रूरत है कि इन सब का जो समझौता हो सके, ताकि दोनों को मिलाया जा सके। इसके लिए क्या है कि दोनों में अगर बातचीत होगा या फिर जो काउंसलर उसको समझाएगा, तो क्या होगा इससे, तो दोनों में बातचीत अच्छे से हो पाएगा, समस्याओं का समाधान हो पाएगा और अच्छे से रिश्ते चल पाएंगे। छठा पॉइंट है सकारात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना है। यह उन्हें चुनौतियों का सामना करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, जीवन में उसको कैसे निर्णय लेने चाहिए, कैसे जीवन को जीना चाहिए, इस तरह की बातों को वो बताने में, समझने में उसका मदद करना चाहिए। काउंसलिंग का ये काम है, उद्देश्य। यह उन्हें चुनौतियों का सामना करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और यही जो चीज़ है, जो काउंसलिंग है, उसको आगे बढ़ने में, जीवन में आगे बढ़ने में या फिर चुनौतियों का सामना करने में प्रेरणा देता है, मदद करता है, ठीक है। सातवां पॉइंट है आपका, सातवां जो सिद्धांत है वो है सहयोग का सिद्धांत। तो काउंसलर और काउंसली के बीच सहयोग और परस्पर समझ आवश्यक है। यह प्रक्रिया को प्रभावी और सफल बनाता है। दोनों के बीच, जो काउंसलर है या फिर जो काउंसली है, दोनों के बीच क्या है, तो परस्पर समझ होना जरूरी है, तभी जाके क्या होगा कि प्रक्रिया को प्रभावी और सफल बना पाएगा। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आठवां पॉइंट है ध्यानपूर्वक सुनने का सिद्धांत। काउंसलिंग में क्या होता है कि ध्यान से सुनना पड़ता है। तो वही लिखा है कि काउंसलिंग में व्यक्ति को ध्यानपूर्वक सुनना और उनकी बातों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्वास और संबंध को मजबूत करता है। जब भी काउंसलर कुछ कहता है, बोलता है, तो काउंसली जो है उसको अच्छे से सुनना चाहिए और बातों को नोट करना चाहिए कि ऐसा हमको करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी अच्छी बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग के सम्मिलित सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। अगर सिर्फ काउंसलिंग के बारे में पूछता तो आप सिर्फ काउंसलिंग के बारे में लिखेंगे, और अगर गाइडेंस के बारे में पूछता तो आप सिर्फ गाइडेंस के बारे में लिखेंगे। अगर दोनों पूछता तो आप दोनों लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा ये लिखेंगे गाइडेंस और काउंसलिंग के सम्मिलित सिद्धांत। दोनों मिला के दोनों का क्या उद्देश्य है, टोटल उद्देश्य दोनों का है क्या, तो वो है लचीलेपन का सिद्धांत। मतलब गाइडेंस और काउंसलिंग प्रक्रिया में व्यक्ति की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव किया जाना चाहिए।
गाइडेंस और काउंसलिंग का जो सिद्धांत है उसमें एक लचीलेपन का सिद्धांत जो है, इसका कहने का ये मतलब है कि गाइडेंस हो या फिर काउंसलिंग हो, इस प्रक्रिया में व्यक्ति की जो परिस्थिति है या फिर जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो है बदलाव कर देना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, दूसरा सिद्धांत है मानव गरिमा का सिद्धांत। मानव का जो गरिमा है, आत्मसम्मान है, हर व्यक्ति की गरिमा, भावनाओं और मूल्यों का सम्मान करना आवश्यक है। व्यक्ति कोई भी काउंसलर है या फिर जो मार्गदर्शक है, जो मार्गदर्शन ले रहा है, उसका क्या है कि उसके भावनाओं को, उसके मूल्यों को सम्मान करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कि समस्याओं का सही निदान। तो गाइडेंस और काउंसलिंग से पहले समस्याओं को सही ढंग से समझना और उनका आकलन करना जरूरी है। कोई भी आपका काउंसलर या फिर जो मार्गदर्शक है वो क्या करेगा, काउंसलिंग के जब उसका मार्गदर्शन करेगा तो क्या है, उसके समस्याओं को पहले समझना पड़ेगा, तब जाके उसका निर्णय, उसका जो आकलन करना पड़ेगा, तब जाके वो सही निर्णय दे पाएगा, सही से उसका काउंसलिंग कर पाएगा। चौथा पॉइंट है कि समग्र दृष्टिकोण। समग्र मतलब सम्मिलित सब कुछ, ठीक है। तो गाइडेंस और काउंसलिंग को व्यक्तित्व के जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लागू करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष को आप लोग देखेंगे। निष्कर्ष के बाद हम लोग का ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और ला देंगे हम रात तक में, और सुबह तक आप इसको आराम से देख के जाके, क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है तो बस हम समझा दे रहे हैं कि किस तरह से आपको लिखना है। बस आप समझ जाइए कि इस तरह से इसका मतलब ये होता है और ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आपको समझ के वही सब लिखना है। तो निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि गाइडेंस और काउंसलिंग के सिद्धांत व्यक्ति की अद्वितीयता, गरिमा और स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए उन्हें जीवन में सफल और संतुलित बनाने का मार्ग प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत प्रक्रिया को व्यवस्थित, प्रभावी और नैतिक दृष्टिकोण से संचालित करने में मदद करते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर बात लिखा हुआ है कि क्या बोला जा रहा है कि गाइडेंस और काउंसलिंग के सिद्धांत व्यक्ति की अद्वितीयता, गरिमा और स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए, मतलब सब कुछ सम्मान करते हुए, उसकी जो अद्वितीयता है, जैसा है किसी का बुराई को बुराई ना करते हुए, किसी का जो सम्मान है, जो भी इज्जत है, उसको इज्जत को बरकरार रखते हुए, स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए उन्हें जीवन में सफल और संतुलित बनाने का मार्ग प्रदान करना ही क्या कहलाता है। तो गाइडेंस और काउंसलिंग का उद्देश्य, उसका सिद्धांत है। ये सिद्धांत प्रक्रिया को व्यवस्थित, प्रभावी और नैतिक दृष्टिकोण से संचालित करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर था। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर टाइम मिलेगा तो एक दो क्वेश्चन और ला दिया जाएगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी, और नहीं भी करें तब भी हम ला देंगे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर 2-3 और लाने वाले हैं, आप लोग देख के ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।